10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमिन द हाइट ऑफ द टावर। क्या कह रहे हैं ये, आपकी एक बिल्डिंग है जो कि 7 मीटर हाई है, उसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन लेना है केबल टावर के टॉप पर, जो कि कितना है 60 डिग्री। फिर उसी टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन लेना है किसके फुट पर, केबल टावर के फुट पर 45 डिग्री। तो आपको टावर की ही हाइट निकालनी है। देखिए थोड़ा सा फिगर से समझाता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो एक केबल टावर ले लेते हैं एंड एक लेते हैं उसके सामने हाउस या बिल्डिंग जो कितना है 7 मीटर हाई है। तो ये आपका 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। इसको बिल्डिंग को लेते हैं ए बी, इसको लेते हैं सी डी। ये आपकी बेस लाइन ग्राउंड लाइन ले लेते हैं, ग्राउंड लेवल। ओके, अब क्या पहले गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी यहाँ से इस पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन लेना है। लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन लेने के लिए आपको क्या चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए होती है ना। तो सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन कंस्ट्रक्ट कर लीजिए जो कि पैरेलल होती है ग्राउंड लेवल के, यानी ग्राउंड लेवल के बिल्कुल पैरेलल में एक लाइन खींच ड्रॉ करनी है आपने। तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन अब लिया जा सकेगा जो कितना है 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। फिर क्या दिया, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, यानी इसके फुट पर यहाँ के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन भी लेना है। वो कितना लेना है 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ जाता है, नीचे की तरफ जाता है ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से जाएगा। और बच्चे कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं, कंफ्यूज यहाँ हो जाते हैं कि इसको एंगल को यहाँ से लें कि यहाँ से लें। तो मैंने पहले भी अपनी जब बेसिक वाली स्टार्टिंग वाली वीडियो है इस चैप्टर की, उसमें बताया हुआ है कि जो एंगल होते हैं वो हमेशा बेस लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ लेने होते हैं। तो हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्ट के साथ नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल लेना है। तो ये एंगल होगा आपका 45 डिग्री। ओके, तो ये हमारा हो गया 45 डिग्री। और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पे कट कर रही है, ई पॉइंट ले लेते हैं जी यहाँ पे, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, ये टॉप ऑफ द टावर निकालना है। अब देखो जितना ये 7 मीटर है, तो यहाँ पे भी 7 मीटर ही होगा क्योंकि पैरेलल लाइन है। तो ये भी कितना ले लेंगे हम 7 मीटर। एंड सी ई हमें चाहिए, है ना, सी ई को हम सी ई रहने देंगे। अब क्या निकालना है हमें, हाइट ऑफ द टावर निकालना है, जिसका नाम क्या रख रहे हैं हम, सी डी रख रहे हैं। तो क्या लिखते हैं, लेट द हाइट ऑफ द टावर हाइट क्या मानी हमने, सी डी मानी है, सी डी। और सी डी कैसे निकल सकता है हमारा, सी ई और ई डी को प्लस करके, सी ई प्लस ई डी को प्लस करके। सी डी कैसे निकलेगा, सी ई निकलेगा, सी ई निकालना है हमें, प्लस ई डी कैसे निकलेगा, ई डी आराम से निकल जाता है। वो कैसे निकलेगा, जो ई डी है वो 7 मीटर है। तो अगर इस वैल्यू को हम याद रखेंगे ना, तो इसमें सी ई की वैल्यू जब निकालेंगे तो इस इक्वेशन में हमने रख देनी है। अब देखो ये एंगल 45 है ना, और ये लाइनें पैरेलल है, ये दोनों लाइनें पैरेलल ना। क्या लिखेंगे, बिकॉज ए ई पैरेलल टू बी डी। तो एंगल, ये वाला एंगल डी ए ई, एंगल डी ए ई एंड एंगल ए डी बी आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल है ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये। तो एंगल डी ए बी एंड एंगल ए डी बी ऑल्टरनेट एंगल हैं, वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। डी ए ई एंड ए डी बी आर ऑल्टरनेट एंगल एंड दे आर इक्वल। वो क्या होंगे आपके
इक्वल होंगे, तो यानी जितना ये उतना ये। सो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, यानी जितना एंगल ये है उतना एंगल ये हो जाएगा। अब देखो, अब हम ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं इस ट्रायंगल में ए बी डी के अंदर। तो क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी में लगाते हैं, ये ए बी है ये बी डी है, टेंजेंट वाला लगा दें परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, एंड बेस क्या है, बी डी है, इज इक्वल टू टेंजेंट 45 डिग्री। अब ए बी की वैल्यू तो 7 है, वो रख देंगे हम 7, एंड बी डी की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, एंड टेंजेंट 45 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से क्या पता लगा हमें, बी डी उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो बी डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 ही आ जाएगा, यानी 7 मीटर ही आपकी क्या है, बी डी है। यानी ये लेंथ कितनी पता लगी हमें, 7 मीटर। अब देखो ये लेंथ 7 मीटर है, तो ये भी तो लेंथ 7 मीटर ही होएगी, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी 7 मीटर लेंथ हो जाएगी यहाँ तक। तो हमें ए ई पता लग जाएगा, तो हम क्या लिखते हैं, सो ए ई इज ऑल्सो इक्वल टू बी डी, है ना। फिगर से ही पता लग रहा है तो आपको कि आपस में इक्वल होंगे। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, अब ट्रायंगल लेंगे ए ई सी वाला। तो आगे लिखते हैं, इन ट्रायंगल ए ई सी, वहाँ भी सेम फॉर्मूला लगा दें, ए ई सी में भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब देखो परपेंडिकुलर कौन होगा, थीटा किस एंगल के सामने वाला, दैट इज सी ई। तो सी ई अपॉन बेस क्या होगा, बेस होगा ए ई इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। थीटा कितना 60 है इस केस में। अब सी ई की वैल्यू हमें निकालनी है, तो सी ई को सी ई रखते हैं, एंड ए ई की वैल्यू अभी निकाली है, ए ई जो बी डी के बराबर है, और बी डी कितना 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे क्या पता लगा कि ए ई भी कितना है आपका 7 मीटर है। 1 मिनट ही मैंने सेंटीमीटर बोला ना, वो मीटर ही है। तो इस ए ई भी कितना आपका 7 मीटर। तो सी ई अपॉन क्या आ जाएगा 7 इज इक्वल टू टेंजेंट 60 कितना होता है, √3 होता है ना, तो √3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा, सी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7√3। ओके, अब निकालना क्या है, सी ई की वैल्यू आ गई ना सी ई की वैल्यू। अब हमें निकालनी है सी डी की वैल्यू, यानी हाइट ऑफ द टावर, केबल टावर की हाइट निकालनी है। तो वो कैसे निकलेगी, सो हाइट ऑफ द टावर, ऊपर भी हमने रिजल्ट लिखा हुआ है, लेकिन हमें पहले देख भी लेना कैसे निकलती है। कैसे निकलेगी, सी डी में सी ई प्लस ई डी। अब देखो ये रिजल्ट लिखा हुआ मैंने, सी ई प्लस ई डी की वैल्यू 7 मीटर, बस सी ई की वैल्यू जो आई है वो यहाँ पुट कर देनी है। तो सी डी इज इक्वल टू सी ई कितना 7√3 प्लस एंड ई डी कितना 7 मीटर। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से 7 कॉमन ले सकते हैं ना, ये सारी क्वांटिटी मीटर में है, तो 7 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, √3 प्लस 1 मीटर। तो ये क्या आ गई आपकी टावर की हाइट आ गई। तो इस प्रकार आप ये क्वेश्चन करके आएंगे। ओके।